नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे फैक्टर जो इस हफ्ते के लिए बाजार की दिशा तय करने वाले बड़े ट्रिगर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही वो सभी स्टॉक्स को भी शॉर्ट में कवर करेंगे जिन पर शुक्रवार और शनिवार 2 दिन में खबरें निकल कर आई थी, और इन खबरों का असर इनके स्टॉक्स पर सोमवार को देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो नया जीडीपी डेटा आया है उससे किन स्टॉक्स और किन सेक्टर को फायदा मिल सकता है उसको भी हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। मार्केट का माहौल अभी पॉजिटिव बना हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि निफ्टी ने 26,000 के ऊपर मजबूती से क्लोज किया है, और पिछले हफ्ते सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर जाने के बावजूद 26,000 के ऊपर टिके रहना अपने आप में एक मजबूत सिग्नल है। अमेरिकी मार्केट ने भी शुक्रवार को तेजी में क्लोज किया, इसलिए इसका असर सोमवार की ओपनिंग पर साफ दिख सकता है। गिफ्ट निफ्टी पहले ही 26,500 के ऊपर बंद हुआ है, तो शुरुआती तेजी देखने का पूरा चांस है। जीडीपी डेटा मार्केट के लिए इस बार बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है। डेटा उम्मीद से बेहतर आया है, इसलिए मार्केट ये देखना चाहेगा कि ओपनिंग में कितना गैप अप मिलता है और क्या ये तेजी टिकती है या नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है। गवर्नर पहले ही साफ बोल चुके हैं कि रेट कट होना सिर्फ समय की बात है। मार्केट की उम्मीद यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। अगर रेट कट इसी हफ्ते हो गया तो मार्केट में लिक्विडिटी का सीधा फायदा दिखेगा और तेजी और मजबूत हो सकती है। ऑटो सेक्टर का नवंबर मंथ का सेल्स डेटा इस हफ्ते आएगा। जीएसटी में कटौती के बाद ये डेटा खास रहेगा क्योंकि इससे पता चलेगा कि डिमांड पर इसका कितना असर पड़ा है। इस हफ्ते व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट भी काफी चर्चा में रहेगी। 4 से 5 दिसंबर को उनकी आधिकारिक यात्रा तय है, और इस मीटिंग से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं आ सकती हैं। तेल को लेकर बातचीत की संभावना कम है, लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मार्केट पर असर डालते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में होना था, पर अभी तक तय नहीं हुआ। मार्केट देखेगा कि क्या इस हफ्ते कोई ठोस अपडेट आता है या फिर मामला आगे खिसकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप टैरिफ केस भी इस हफ्ते का ग्लोबल मार्केट मूवर बन सकता है। निचली सभी अदालतों में ट्रंप हार चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका पक्ष कमजोर दिख रहा है। अगर कोर्ट इन टैरिफ्स को इलीगल बताता है और रिफंड का आदेश देता है तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका का जीडीपी डेटा भी इस हफ्ते आ सकता है, और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा तो तय है। ये दोनों आंकड़े इसलिए खास हैं क्योंकि अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, और इन्फ्लेशन डेटा न आने के कारण फेड पर रेट कट का कितना दबाव बनेगा ये सब इसी रोजगार डेटा पर निर्भर करेगा। रशिया यूक्रेन वॉर पर शांति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ग्राउंड पर हमले अभी भी हो रहे हैं। इस क्षेत्र से आने वाली हर खबर ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए आईपीओज की बाढ़ जारी रहेगी। ऐसे माहौल में रिटेल इन्वेस्टर्स तेजी से सक्रिय होते हैं, और इसी का फायदा उठाकर कंपनियां तेजी में अपने इशू लॉन्च करती हैं। प्री बजट कंसल्टेशंस भी इस हफ्ते शुरू हो सकती हैं, जिनसे सेक्टर वाइज अपडेट्स आती रहती हैं। मार्केट इन्हीं खबरों के आधार पर पहले से प्राइस एडजस्टमेंट कर लेता है। एफआईआई एक्टिविटी अभी भी अनस्टेबल है। कई दिनों से हेवी सेलिंग जारी है। मजबूत और लगातार बाइंग तभी लौटेगी जब इंडिया यूएस ट्रेड डील पर कोई ठोस नतीजा मिलेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होता, एफआईआई की गतिविधि में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रुपये लगातार कमजोर हो रहा है, और इस हफ्ते ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये 89 के नीचे टिक पाता है या 90 के करीब जाकर नया लो बनाता है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिसल गया है, जो उभरते बाजारों के लिए आमतौर पर पॉजिटिव साइन माना जाता है। क्रूड ऑयल कमजोर है, जिसमें WTI 60 के नीचे और ब्रेंट लगभग 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी बाजार भी काफी एक्टिव है, जहां बिटकॉइन $91,000 के ऊपर चला गया है, और इथेरियम भी $3,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर में मजबूत उछाल देखने को मिला है। खासकर सिल्वर ने लगभग 5.5% तक की शानदार तेजी दिखाई है, जबकि गोल्ड भी $131,000 के आसपास मजबूत बना हुआ है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के नतीजे शानदार आए हैं। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों मजबूत रहे हैं, और नेट प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया है। इसलिए लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में कल अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। मज़ागॉन डॉक ने रिकॉर्ड समय में फ्रिगेट डिलीवर किया है, जिससे कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर मार्केट का भरोसा बढ़ा है। कई महीनों की धीमी चाल के बाद इस खबर से अच्छी तेजी आ सकती है।
वेदांता अब 2000 करोड़ का फंड डेट के जरिए जुटाने जा रहा है और शेयर अपनी लाइफ टाइम हाई के करीब है। अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो इसमें मजबूत मूवमेंट बन सकता है। सीजी पावर, आरवीएनएल, हिंदुस्तान जिंक, एसीसी और टेक्समेको को भी हाल ही में ऑर्डर या बिजनेस अपडेट मिले हैं। इनमें से कुछ कंपनियां काफी समय से दबाव में थी, इसलिए नए ऑर्डर से इनका मोमेंटम सुधर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को चेयरमैन की ओर से तेजस क्रैश के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है और शेयर पहले ही 4500 के ऊपर रिकवर कर चुका है। कल इस पर भी नजर रखना जरूरी है। सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स और आमरलियल एनर्जीज INT को भी नए ऑर्डर्स मिले हैं। छोटे स्मॉल कैप शेयरों में ऐसे अपडेट्स अक्सर तेज उछाल का कारण बनते हैं। IEX भी कल फोकस में रहेगा क्योंकि केस की अगली सुनवाई की डेट तय हो गई है। जब भी ऐसी क्लैरिटी आती है तो स्टॉक में प्रतिक्रियाएं जरूर दिखाई देती हैं। पेटीएम को गोल्डमैन सैक्स ने मजबूत रेटिंग और हाई टारगेट दिया है। शुक्रवार को स्टॉक 2% ऊपर था और कल इस रेटिंग का असर साफ दिखाई दे सकता है। ICICI बैंक ने करीब 3945 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो उसने लंबे समय के टियर 2 बॉन्ड के जरिए उठाए हैं। ये फंड बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ और लेंडिंग क्षमता को और मजबूत करने में काम आएगा। सोमवार को इस खबर के चलते स्टॉक में हल्का पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक पर RBI ने 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि कुछ प्रक्रियाओं और नियमों में गैर अनुपालन पाया गया था। बैंक की ओर से कहा गया है कि सभी सुधार कर लिए गए हैं और अब पूरा सिस्टम गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है। JK टायर ने कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के साथ अपने मर्जर को आधिकारिक रूप से पूरा कर लिया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट दिसंबर 2025 तय की गई है। ये एक ऐसा मर्जर है जो कंपनी की क्षमता और उत्पादन शक्ति को मजबूत करेगा। सोमवार को स्टॉक में स्थिर से हल्का पॉजिटिव रुख देखने को मिल सकता है। वेरी एनर्जीज लिमिटेड को 140 मेगावाट के नए सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये डील कंपनी की लगातार बढ़ती ऑर्डर बुक को और मजबूत बनाती है, खासकर जब पिछले कुछ हफ्तों में इसे कई बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। सोमवार को इस स्टॉक में बढ़त की दिशा बनी रह सकती है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की एस्टेक ग्रुप का अधिग्रहण तय समय से पहले पूरा कर लिया है। ये कदम कंपनी की ग्लोबल इंजीनियरिंग और R&D क्षमता को काफी बड़ा बनाएगा और उसे टॉप ऑटोमेकर्स के साथ और मजबूत उपस्थिति देगा। सोमवार को स्टॉक में पॉजिटिव माहौल रहने का अनुमान है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लिमिटेड ने अहमदाबाद में एक नया हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खरीदा है, जिसकी सेल करने की क्षमता लगभग 400 करोड़ रुपए है। सोमवार को स्टॉक में हल्की तेजी देखने की उम्मीद है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज ने 189 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया R&D सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। ये नया केंद्र कंपनी की मौजूदा क्षमता से 3 गुना बड़ा होगा और रिसर्च की क्वालिटी को काफी बढ़ाएगा। सोमवार को इस स्टॉक में पॉजिटिव टोन देखने की संभावना है। महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड को ONGC से 217 करोड़ रुपए के सीमलेस पाइप सप्लाई का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी के लिए ये एक स्थिर बिजनेस और फ्यूचर रेवेन्यू का संकेत देता है। सोमवार को स्टॉक में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड को सरकार से PLI स्कीम के तहत लगभग 85 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल गई है। ये इंसेंटिव कंपनी के लिए सीधे तौर पर कैश फ्लो और उत्पादन क्षमता दोनों को बढ़ावा देगा। सोमवार को इस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है, यानी हर एक शेयर पर 4 नए शेयर मिलेंगे। इससे कंपनी का पेड अप कैपिटल काफी बढ़ जाएगा और लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। सोमवार को इस खबर से स्टॉक में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को उम्मीद है। कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने इटली की अकेडमिया TUAD के साथ JV बनाकर भारत में फुटवेयर डिजाइन और टेक्नोलॉजी का एक इंटरनेशनल संस्थान खोलने का फैसला किया है। सोमवार को इस स्टॉक में भावनात्मक रूप से पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। टिटन बायोटेक ने अपने शेयरों को 10 रुपए से घटाकर 2 रुपए फेस वैल्यू वाले 5 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। सोमवार को स्टॉक में अच्छा ट्रेडिंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। IFC ऑयल इंडिया, L&T डिफेंस, वारी एनर्जी को भी हाल में बिजनेस अपडेट मिले हैं जो कल की ओपनिंग पर प्रभाव डाल सकते हैं। GDP डेटा की वजह से EMS सेक्टर जैसे डिक्सन, एम्बर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे गिरावट झेल चुके स्टॉक्स में बाउंस बैक की अच्छी संभावनाएं हैं। IT सेक्टर में इन्फोसिस, TCS, HCL, विप्रो और हैवी वेट्स जैसे रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक पर कल नजर रखना, क्योंकि वेटेड स्टॉक्स ही असल में निफ्टी को दिशा देते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस और IT सेक्टर्स की वेटेज बढ़ी है, जबकि ऑटो सेक्टर की हिस्सेदारी थोड़ी घटी है। सेक्टर वेटेज बदलना हमेशा अगले हफ्ते के ट्रेंड का संकेत देता है। निफ्टी 50 की नई वेटेज रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक और रिलायंस की वेटेज बढ़ी है और पहली बार कई सालों बाद TCS टॉप 10 से बाहर हो गया है, जबकि उसकी जगह महिंद्रा टॉप 10 में शामिल हो गया है। ये बदलाव मार्केट की नई लीडरशिप दिखाता है, इसलिए इन बड़े स्टॉक्स में कल की चाल काफी मायने रखेगी।
जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो उम्मीद से काफी बेहतर रहा और यही सबसे बड़ी अच्छी खबर है। जहां मार्केट 7% के आसपास ग्रोथ मानकर चल रहा था, वहीं असल आंकड़ा 8.2% तक पहुंच गया, जो पिछले कई क्वार्टर्स की तुलना में बहुत मजबूत प्रदर्शन है। अमेरिका का जीडीपी डेटा फिलहाल टल गया है और ये बाद में पब्लिश होगा, इसलिए फिलहाल पूरी नज़र भारत के नंबरों पर है। भारत का ये मजबूत डेटा इस बात का संकेत है कि घरेलू अर्थव्यवस्था अभी भी काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है। जीडीपी बेहतर आने के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार का हालिया फैसला है, जिसमें जीएसटी रेट्स को सिंप्लीफाई किया गया। पहले कई स्लैब थे, लेकिन अब ज़्यादातर चीज़ें कम टैक्स के दायरे में आने लगी, जिससे खर्च बढ़ा और ग्रोथ पर सीधा असर पड़ा। जीडीपी का मुख्य फॉर्मूला खपत, निवेश, सरकार का खर्च और नेट एक्सपोर्ट से बनता है। भारत में नेट एक्सपोर्ट हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि आयात ज़्यादा और निर्यात कम है। ऐसे में खपत बढ़ाना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर बनता है। जीएसटी कटौती का सीधा असर ये हुआ कि लोगों की खरीदारी बढ़ी और खपत वाले सेक्टर में नई जान आई। खपत का वजन जीडीपी में लगभग 70% होता है, इसलिए इस हिस्से में सुधार आते ही पूरे आंकड़े पर पॉजिटिव असर देखने को मिला। खपत वाले सेक्टर को समझना बहुत आसान है। जो चीज़ें एक आम इंसान रोज़मर्रा में खरीदता या इस्तेमाल करता है, वही कंजम्पशन कहलाता है। सुबह की चाय, बिस्किट, टूथपेस्ट, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी, बाहर खाना, सब इसी में आते हैं। इन बदलावों का सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलता है जो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल, ऑटो और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में काम करती हैं। मतलब बाजार में वही स्टॉक्स चमकते हैं जो सीधे तौर पर लोगों की खरीदारी से जुड़े होते हैं। ऑटो सेक्टर में भी हालात पहले जितने खराब नहीं रहे और धीरे धीरे बिक्री में सुधार दिखने लगा। इसी का नतीजा है कि ऑटो इंडेक्स नए हाई के पास पहुंच गया, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड फिर से बढ़ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये भी कंजम्पशन के ही हिस्से हैं। जीएसटी कम होने से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें थोड़ी कम पड़ी और इसी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में इनकी बिक्री के भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल चेन्स और रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी ये असर साफ दिखेगा। लोग जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो इन बिजनेस का टर्नओवर सीधा बढ़ता है और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मजबूत आने लगते हैं। टूरिज्म और एविएशन भी कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हैं। लोग घूमने फिरने के लिए ज़्यादा खर्च करें तो एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनीज और होटल्स की कमाई बढ़ती है और जीएसटी कट के बाद इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। होम इम्प्रूवमेंट और पेंट्स वाले बिजनेस को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि घर की सजावट, रिमोंट, पेंटिंग जैसी चीज़ें भी कंजम्पशन के ही अंदर आती हैं और जब खर्च करने की क्षमता बढ़े तो इनके नंबर भी बेहतर आने लगते हैं। अब हर कंपनी को सिर्फ इस आधार पर नहीं चुनना चाहिए कि वो कंजम्पशन में आती है। सबसे ज़रूरी है ये देखना कि उस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं। अगर अर्निंग साल दर साल बढ़ नहीं रही तो सिर्फ सेक्टर अच्छा होने से स्टॉक नहीं भागता। असली ग्रोथ कब आती है? जब कंपनी के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट, नई रणनीति या नया मार्केट होता है, जिससे उसकी कमाई आगे भी बढ़ सके। इसी को पहचानना सीख लिया तो मार्केट का 90% खेल समझ में आ जाता है। स्टॉक्स को बिना सोचे समझे सिर्फ गिरावट देखकर खरीद लेना सबसे बड़ी गलती है। बेहतर है कि धीरे धीरे सीखते हुए खुद रिसर्च करो, छोटे छोटे निवेश करो और समझ बढ़ाओ। यही मार्केट में टिकने का असली तरीका है। जीएसटी में बदलाव का असर आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक भी दिखेगा, क्योंकि ये फैसला हाल ही में लागू हुआ है। इसलिए कंजम्पशन से जुड़े बिजनेस आने वाले समय में भी अच्छे नंबर दे सकते हैं।